नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्पेशली ये क्या होंगे, स्टैटिक्स जीके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो हमको अभी थंबनेल में दिख रहा था, क्या है पहला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का खेल है? क्या है? ओणम किस राज्य का सांस्कृतिक पर्व है? किस राज्य का यह सांस्कृतिक पर्व है? तो हमको बताना है कि ओणम किस राज्य का यह सांस्कृतिक पर्व है। तो ओणम केरल का है। कहाँ का है ओणम? ओणम कहाँ का सांस्कृतिक पर्व है? तो यह केरल राज्य का सांस्कृतिक पर्व है। वर्तमान में यह अभी मनाया जा रहा था 12 अगस्त से कब तक? 12 अगस्त से 23 अगस्त तक यह पर्व चलने वाला था। इसमें नाव रेस और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। तो केरल का ओणम क्या है? ओणम सांस्कृतिक पर्व। अगर पोगल पूछता है तो पोगल भी कहाँ का है? पोगल भी केरल राज्य का ही सांस्कृतिक पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को पशु दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को आवास दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर आवास दिवस, 3 अक्टूबर पशु दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्क से संबंधित है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। इसका नाम हम याद कर सकते हैं। इसका नाम के लिए याद रखिए एस पी मैन ट्रिपल बी। क्या हो जाएगा? एस पी मैन ट्रिपल बी। एस से क्या हो जाएगा? एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, एम से मालदीव, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, बी से भारत। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, भारत। ये इसके 8 देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। उसमें पूछा गया कि कौन इसमें से सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क जो संगठन है उसका ये सदस्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यापिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम और इंग्लिश है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ई सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में यहाँ के प्रशासक कौन है? इसी यूनिट केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में प्रशासक कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के कौन है? प्रफुल्ल पी के पटेल हैं। क्या है? पी के पटेल हैं जो यहाँ के वर्तमान में प्रशासक हैं। पी के प्रफुल्ल खोड़ा है। क्या नाम है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। पी के पटेल यहाँ के क्या है? वर्तमान में प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत के लोकसभा में जो संविधान में उल्लेखित किया गया है 1952 के तहत, उसमें बताया गया है कितना? 500 प्लस 530 प्लस 13 प्लस 2,
ये राज्य से चुन के आएंगे 503, 13 यूटी से यूनियन टेरिटरी से चुन के आएंगे, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह संविधान में उल्लेखित है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, टोटल 552, कितना हो जाएगा 552। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितना है 524 + 19 + 2 कितना हो जाएगा 524 स्टेट से, और 19 कितना है यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से, 2 हमारे एंग्लो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ये 104वें संशोधन द्वारा, अब संविधान संशोधन 104वीं के तहत क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो टोटल कितना वर्तमान में हो गया 543 हो गया। अगर संविधान में कितना उल्लेखित है तो संविधान के अनुसार मैक्सिमम लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 हो जाएगी, और वर्तमान के अनुसार कितना हो जाएगा 543 हो जाएगा। जो 2000 लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है उसमें कितना है उसके लिए, तो 543 है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा 552 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध सबसे निकट है सूर्य के और सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और फिजिक्स के क्षेत्र में सब जो भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो कौन है, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया है सीवी रमन को, इसको सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा है, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या है, औरंगाबाद है। तो यहाँ सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य की अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है, तो यह केरल का है। कहाँ का, पोंगल भी केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन करेंट से, यह क्वेश्चन किससे है, यह क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड है, करेंट अफेयर से। दी लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक आई है, उस किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई, जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, जयराम रमेश द्वारा। अभी लेटेस्ट में बुक आई है जिसका क्या नाम है, दी लाइट ऑफ एशिया, किसके द्वारा लिखी गई है, जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। सबसे पहले कब मनाया गया, सॉरी, सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में। उसके बाद अगर नियमित रूप से कहा जाता है, नियमित रूप से कब से शुरू होगा, 1881 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, लॉर्ड रिपन के समय से। कब से, लॉर्ड रिपन के समय से। लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से शुरू हुआ, और 1872 में सबसे पहले हुआ। किसके, लॉर्ड मेयो के टाइम में। किसके, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में पहली बार हुआ था, और नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से हुआ। अगर पूछा जाए कि जाति सेंसस, जाति के आधार पर जनगणना कब हुई थी और पहली बार या फिर अंतिम बार, तो कब हुआ था, 1931 में पहली बार या फिर अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। वही लास्ट टाइम कब कराया गया था, इस 1931 में कराया गया था। वह 1941 में यह जनगणना विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। 1941 में लगातार 1981 से चलता आ रहा था, यह 1941 में नहीं हुआ। फिर उसका 1951 में हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, 1951 में हुआ था। और वर्तमान में अब 2011 में यह क्या कहा गया था, जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसकी डाटा को शेयर नहीं किया गया था। इसीलिए हम नहीं मानते हैं कि जाति आधार पर यह क्या गया था। सबसे पहली बार और अंतिम बार कब किया गया था जाति आधारित गणना, 1931 में, 1931 में किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।